बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस सेशन इज़ अबाउट रियलिज़म. इससे पहले हम आइडियलिज़म को देख चुके हैं एंड आइडियलिज़म इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन द मेंटल इमेजेस और जहन में आइडियाज़ बनते हैं, वी हैव टू फॉलो देम. एंड द idea of idealism was given by Plato, but as far realism is concerned, this idea was given by Aristotle, जो कि प्लेटो के शागिर्द थे. और ये एक बिल्कुल अपोजिंग आइडिया है एज़ कम्पेयर टू द आइडियलिज़म, क्योंकि आइडियलिज़म फोकस कर रही थी कि व्हाट इट ऑट टू बी, इसको किस तरह से होना चाहिए, जहन में जो खाके बनते हैं वी हैव टू फॉलो. लेकिन अरिस्टोटल सेज दैट rather than following your dreams, rather than following those things which don't exist, why not follow those things which really exist. यानी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिनको जस्टिफाई किया जा सकता है लॉजिक के ज़रिए, रीज़न के ज़रिए हम चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं, या जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट. सो आइडियलिज़म कह रही थी कि देयर आर टू वर्ल्ड्स, वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी और वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, and the other one was the mental world. लेकिन according to Aristotle there is only one world, and that is the world of reality or the world which is visible to us. इनको न सिर्फ अरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म कहते हैं, बल्कि फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. साइंटिफिक मेथड से मुराद ये है वेयर देयर आर सर्टन स्टेप्स टू बी फॉलोड, सर्टन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, सर्टन एक्सपेरिमेंट्स टू बी फॉलोड, एंड देन थिंग्स विल कम आउट. यानी आइडियलिज़म में तो वहाँ पर जस्ट अपने मेंटल इमेजेस के पीछे हम जा रहे थे, लेकिन एज़ फार रियलिज़म इज़ कंसर्न, यहाँ पर चीज़ों को साबित करने के लिए साइंटिफिक तरीक़ाकार अपनाया जाता है. साइंटिफिक तरीक़ाकार जब हम अपनाते हैं सो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेंटल इमेजेस के पीछे हम नहीं भागते, बल्कि रियलिटी प्रिंसिपल जिनको कहते हैं तो उनको हम फॉलो करते हैं. और रियलिटी प्रिंसिपल्स ये हैं कि कुछ चीज़ों को आप अपीयरेंट या अपेरेंटली या आंखों से देखकर या जो आपके 5 सेंसेस हैं वहाँ से फील करके चीज़ों को आप बता सकते हैं कि दिस थिंग एग्जिस्ट. यानी रियलिटी प्रिंसिपल जो है दे आर नॉट बिलीविंग इन जस्ट द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स बट आल्सो इन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफीज. लेकिन जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो आप थ्रू सेंसेस लोगों को बता सकते हैं, या वो अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर कार के मुतालिक आपने बताना है, या घरों के मुतालिक कुछ बताना है, हाउ टू बिल्ड होम्स, या इसी तरह से कोई और साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट आपने करके दिखाना है, सो वो अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं. सो मतलब 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ों की हकीकत को जान सकते हैं. इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और एब्स्ट्रैक्ट जो फिलॉसफी वगैरह है, सो उनको दूसरे को कन्विंस करने के लिए फिर लॉजिक का सहारा लिया जाता है. और लॉजिक में ऑल ऑफ यू मे नो, एंड इफ़ यू डोंट नो देन लॉजिक के 3 डिफरेंट मेथड्स है. एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है और एक एब्डक्टिव मेथड है. सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ लॉजिक. लॉजिक रीज़न, यानी जहाँ पर आप रीज़न के ज़रिए, जहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, जहाँ पर आप मिसालों के ज़रिए लोगों को मुतमईन कर सकते हैं. सो दीज आर द 2 रियलिटी प्रिंसिपल्स. वन इज़ यूजिंग यूर सेंसेस एंड द अदर इज़ वन इज़ यूजिंग द लॉजिक. whenever you are whenever you are dealing this way, मसलन कि जब भी आप रियलिटी प्रिंसिपल्स को पढ़ाते हैं या रियलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं, सो इट डजंट मीन कि हर बंदे के जहन में अपना अपना क्राइटेरिया होगा, अपनी अपनी सोच होगी. जिस तरह के आइडियलिज्म में थी कि वहाँ पर हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच थी, अपने अपने ख्यालों के पीछे वो भाग रहे थे. लेकिन रियलिटी प्रिंसिपल्स आर कि देयर आर क्राइटेरियाज एज वेल एज प्रोसेसेस होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके चीज़ों को सही या गलत साबित किया जाता है. सो एज कम्पेयर टू आइडियलिज्म जहाँ पर जस्ट दे वर बिलीविंग इन देयर थिंकिंग, जो रियलिटी प्रिंसिपल्स हैं दे आर बिलीविंग इन क्राइटेरियाज, प्रोसेसेस और डिसिप्लिन्स. लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि द आइडियाज वर सेइंग और द आइडियलिज्म्स
आइडियलिज्म के जो पैरोकार थे, सो दे वर बिलीविंग के देयर इज़ वट एवर एग्जिस्ट इन यूर माइंड दैट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो हकीकत होती है, जो अनचेंजेबल होती है. लेकिन एज फार रियलिज्म इज कंसर्न, दे से दैट नो, रियलिटी कैन बी इन मोर देन वन फॉर्म्स. मिसाल के तौर पर अगर फ्लावर, तो फ्लावर यास्मीन का भी हो सकता है, फ्लावर गुलाब का भी हो सकता है. इसी तरह से मुख्तलिफ कारों के अगर आप डिज़ाइंस वगैरह देखें तो हर एक का डिज़ाइन जो है दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सब के लिए हम एक ही नाम रखते हैं. फ्लावर का लफ्ज़ जब आप सुनते हैं, सो आपके जहन में सारे के सारे फ्लावर्स आ जाते हैं कि इट में एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म और इन दैट फॉर्म. इस तरह अगर कार, तो कार यूँ ही आप सोचते हैं तो कारों के मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ शक्लें आप लोगों के जहनों में आ जाती हैं कि इट एग्जिस्ट इन दिस वे, एग्जिस्ट इन दिस वे, क्योंकि आपने चीज़ों को देखा हुआ है. सो रियलिटी जो है वो, या रियलिज्म जो है, इट मेक्स यू मोर रियलिस्टिक एज़ कम्पेयर टू आइडियलिज्म, जहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि थिंग एग्जिस्ट इन जस्ट वन वे, जबकि जो रियलिज्म है, दे से दैट थिंग्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन वेज or more than one forms also. Another very good thing कि बाज़ औक़ात आपके पास वो रियल ऑब्जेक्ट या रियल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या रियल वो मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये खूबी है रियलिज़म की कि वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं बाय गिव एग्जांपल्स. यानी किसी को कन्विंस करने के लिए जो आप लॉजिक का सहारा लेते हैं, आइडियलिज्म में या आइडियाज़ में, वहाँ पर सिर्फ आपकी सोच होती है, क्योंकि हकीकत में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हकीकत में आपके पास मिसालें नहीं होती, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर लें. लेकिन रियलिज्म में चीज़ें अगर रियल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करो, तो एटलीस्ट आप लॉजिक के ज़रिए, आप रीज़न के ज़रिए, आप बहस के ज़रिए, आप डिस्कशन के ज़रिए चीज़ों को एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं. एज़ फार जो रियलिज़म का जो करिकुलम है, इसके एम्फेसिस किस चीज़ पे है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो एग्जिस्ट करती हों, नंबर वन, और आप वो चीज़ें पढ़ाएं जो आप लॉजिकली चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं. सो इट वाज बिट अबाउट रियलिज़म. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.